जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन आपका हमारे इस चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक दिवस रात्रि 9 बजे हम यहाँ पर यह चर्चा लेकर आते हैं, जिसके अंतर्गत हम अध्यात्म के कई विषयों पर, दर्शन के कई विषयों पर चर्चा करते हैं। और जिज्ञासुओं, आज भी यह चर्चा जिसका विषय है आत्मा का हनन कैसे होता है, आत्मा का हनन कैसे होता है, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो यही है कि क्या आत्मा का हनन होता भी है कि नहीं होता है, तो आज उस पर चर्चा होगी। और जो मित्र पहले से उपस्थित हैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए, मैकेनिकल इंजीनियर सिंपल जी, जयंती दत्ता जी, तरनजीत सिंह जी, अनिल कुमार जी, माधुरी कोल्हे जी, महेश राम पिस्ता जी, राजू पाल जी, पवनपुरी जी, सुधीर जमवाल जी, गोपाल शर्मा जी, रवि कुमार जी, अल्फा पटेल जी, अमृतपाल सिंह, रचना जी, दीपक पटेल, विनय यादव, देवरतन बलदावा, सबका बहुत बहुत अभिनंदन। जिज्ञासुओं, आत्मा का हनन कैसे होता है? सर्वप्रथम तो विषय प्रश्न यह बन जाएगा कि क्या आत्मा का भी हनन होता है? आत्मा का हनन का तात्पर्य यहां पर क्या है? आत्मघाती होना। आत्मघाती होने का मतलब क्या है और आत्मा के हनन का तात्पर्य क्या है? क्योंकि आत्मा का जो हनन है, क्या वह संभव है? हम प्रश्न ये करें कि क्या आत्मा का हनन, आत्मा तो आत्मा है, उसका कभी हनन नहीं हो सकता, निश्चय ही। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदिन्त्यापो न शोक्यति मारुतः। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र उससे भेद नहीं सकता, अग्नि उसे जला नहीं सकती, वायु उसे सुखा नहीं सकते। तो इस प्रकार से आत्मा की स्थिति, फिर उसका हनन का क्या तात्पर्य है, उसका हनन कैसे होता है? आत्मा का तत्व रूप में कभी भी हनन नहीं होता, लेकिन व्यक्ति रूप में उसका हनन होता है। व्यक्तिगत स्तर पे उसका हनन होता है। और कब होता है हनन? हनन कब होता है? तो ईशावास्य उपनिषद का यह मंत्र, यह श्लोक क्या कहता है, इस विषय में हम थोड़ा सा चिंतन करें। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांग सते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महोजना, चात्महनोजना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाला है, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यभिगच्छन्ति ये के चात्महनोजना, च आत्महनोजना। क्या इसका अर्थ क्या है? वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। असुरिया नाम, असुरों का लोक। असुर और सुर में अंतर क्या है? असुर मतलब जो अपने संतुलन को खो बैठे हैं, जिनके जीव
तो मित्रों, यह जो विषय है, थोड़ा सा कुछ व्यवधान आया जिससे कि आपको बफरिंग दिखाई दिया होगा, लेकिन अब ठीक हो चुका है। तो आत्मा का जो हनन है वह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है? तो श्लोक कहता है, ईशावास्योपनिषद का यह तीसरा श्लोक, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्यभि गच्छन्ति ये के चातमहनो जना। चातमहनो जना, तात्पर्य क्या है इसका, अर्थ क्या है? वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित, मतलब एक तमस से परिपूर्ण एक लोक है। तमस से परिपूर्ण एक लोक है, अंधकार से परिपूर्ण। वहां सूर्य नहीं, वहां कोई प्रकाश नहीं, वहां अंधकारपूर्ण है। अंधकार ही चारों तरफ है, तामसिकता ही चारों तरफ है। मृत्यु के उपरांत अथवा जीव अपने कर्मों के फल के वशीभूत ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाता है। प्रारब्ध के वशीभूत, जो फल भोग उसे करना है उसके वशीभूत वह किसको प्राप्त होता है? ऐसे लोगों को प्राप्त होता है। तो क्यों प्राप्त होता है? कारण यह है क्योंकि वो आत्मा का हनन करता है। आत्मा का हनन करने वाले ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, मरने के अनंतर उन्हीं लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। मृत्यु के बाद वह उन्हीं लोगों को प्राप्त होते हैं जो लोग असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृता, अंधों का लोक है वह। क्यों? ऐसे लोगों को कौन प्राप्त होता है? आत्मा का हनन करने वाले, जो तामसी वृत्ति हैं। आत्मा का हनन करने वाले जो तामसी वृत्ति हैं, वही ऐसे लोगों को प्राप्त हो जाया करते हैं जो अंधकार से परिपूर्ण है, तामस से परिपूर्ण है। असुरिया नाम ते लोका, उन्हें असुरिया नाम ते लोका, असुर लोक भी कहा जा रहा है। तो असुर कौन है? असुर क्या जिसके माथे पर सिंह निकल आएगा वो असुर कहलाएगा? जी नहीं। जिसने अपने जीवन को नहीं जाना, जिसने आत्मा को नहीं जाना, जिसने स्वयं को संतुलित नहीं किया, जिसने प्रकृति के रहस्य को नहीं समझा और आत्म तत्व को नहीं जाना, वह असुर है। तो आत्मघाती है, वो आत्मा का हनन करने वाला है। तत्व रूप में आत्मा का हनन नहीं होता, परंतु व्यक्ति रूप में आत्मा का हनन होता है। व्यक्ति रूप में व्यक्ति ही आत्मा का हनन करता बनता है। कैसे? जब वह सत्य की ओर ना जाकर मिथ्या संसार की ओर भागता है, जब वह भोगों में अत्यंत आसक्त रहता है, जब वह भोगों में अत्यंत आसक्त रहता है और भोगों में आसक्त रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है, तो भोगों में आसक्त रहने वाला वह भोगों को ही प्राप्त होता है। यद्यपि भोग अस्थिर हैं, परिवर्तनशील हैं, क्योंकि संसार ही परिवर्तनशील है जो कि भोग का कारण है, तो उसे कभी भोगों में भी संतोष मिलने वाला नहीं, उसे कभी भोगों में भी संतुष्टि होने वाली नहीं। लेकिन भोगों की ओर भागने वाला, जो आत्म तत्व की ओर ध्यान भी नहीं देता, जो अपनी आत्मा की ओर ध्यान भी नहीं देता, आत्मज्ञान की ओर एक कदम भी नहीं बढ़ाता, मात्र इंद्रियों के वशीभूत मिथ्या जगत में ही अपना मन लगाते रहता है, मृग मरीचिका की तरह। जैसे कि मृग भागता है, कस्तूरी की सुगंध को सूंघ कर भागता है कि उसे कस्तूरी मिल जाएगा, लेकिन अपने अंदर ना देखकर बाहर घासों में, फूलों में ढूंढता है कि शायद उसे कहीं कस्तूरी मिल जाए, उसे यह सुगंधित वस्तु प्राप्त हो जाए। तो यह जो स्थिति है मृग की,
वह क्या है? असुर लोक जैसी है, बाहर ही भागता है, वैसे ही मनुष्य सत्य की ओर ना जाकर बाह्य विषयों की ओर जाता है, सांसारिक इंद्रिय भोगों की ओर जाता है और इंद्रिय भोगों से ही स्वयं को संतुष्ट करने में लगा रहता है और सोचता है कि बिना आत्म अनुसंधान किए, बिना आत्म तत्व को जाने, बिना आत्म ज्ञान के, आत्मा की ओर बिना कदम बढ़ाए ही वह सांसारिक भोगों से ही अपना कल्याण कर लेगा, अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। ऐसी सोच वो रखता है। तो ऐसी सोच रखने वाले अपनी आत्मा का हनन करता है। ऐसी सोच रखने वाले अपनी आत्मा का हनन करता है। तो यह जो आत्मा के हनन करता है, उनके द्वारा आत्मा का हनन होता है। यही यहां पर इस श्लोक का आशय है कि वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप, अर्थात जहां आत्मा का दर्शन नहीं, अज्ञान से आच्छादित है। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के उपरांत उन्हीं लोकों को प्राप्त होते हैं, अर्थात भोग लोकों को प्राप्त होते हैं। कर्मों के वशीभूत सुख और दुख का भोग करने हेतु वह जो है अनेक शरीरों को धारण करते हैं और भोगते हैं। तो जिनमें कर्म फलों का लोकन, दर्शन यानी भोग होता है, वे लोक, असुरिया नाम लोग कौन से लोग हैं? जिनमें कर्म फलों का भोग होता है, दर्शन होता है, वो लोग जन्म योनिया अंध आदर्शनात्मक तम यानी अज्ञान से आच्छादित लोग, वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार उस ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों में ही जाते हैं। चाहे वो देवताओं की भी योनि में जाते हों तो वो भी असुरिया नाम लोक है, क्योंकि वहां भी लोग भोगों को भोगने ही जाते हैं। स्वर्ग आदि में रहने वाले जो देव हैं और देवताओं की जो योनि है, उनमें जाकर भी तुम आत्महनन ही करते हो, क्योंकि वह भी भोग योनि है। तो जो कोई आत्मा का घात करते हैं वे आत्मघाती हैं। वे लोग कौन हैं? जो अज्ञानी, जो आत्मज्ञान से दूर, वे सर्वदा अपनी आत्मा के किस प्रकार हिंसा करते हैं? अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करते हैं। तो जो आत्मा का तिरस्कार करता है, क्योंकि संसार तो स्थिर नहीं है, संसार तो स्थिर नहीं है और वह संसार तो परिवर्तित हो जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। दिनमपि रजनी सायं प्रातः, अर्थात दिन का होना, फिर रजनी मतलब रात्रि का होना, सुबह का होना, शाम का होना। सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। सुबह होती थी, शाम होती थी, जिंदगी यूं ही तमाम होती थी। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतो पुनरायात काल क्रीडति गच्छति आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। जीवन कैसे? जैसे कि काल देवता का तांडव नृत्य हो। काल देवता जैसे स्वयं यमराज या स्वयं महाकाल जैसे नृत्य कर रहे हों, और जैसे जैसे वो अपने नृत्य में अपना एक एक स्टेप लेते हैं, एक एक थिरकन करते हैं, वैसे वैसे तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है। काल क्रीडति गच्छति आयु, यह जो काल रूपी ग्राह है वह तुम्हारी आयु को भक्षण कर रहा है, वह तुम्हारी आयु का भक्षण कर रहा है। तदपि न मुंचति आशा वायु, फिर भी मनुष्य इस संसार से आशा लगाए बैठा है, फिर भी अपने इंद्रियों से आशा लगाए बैठा है, सांसारिक भोगों से आशा लगाए बैठा हुआ है। तो जो ऐसा व्यक्ति है, जो ऐसा व्यक्ति है, वह आत्महंता है, आत्मघाती है, वह आत्मा का हनन ही कर रहा है।
और ऐसे आत्मा का हनन करने वाले कभी सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते और वह भोग योनियों में भोगों को भोगने के लिए, तरह तरह के भोगों को भोगने के लिए भटकते रहते हैं। यह उनकी स्थिति बन जाती है। इसीलिए ईशावास्य उपनिषद का यह श्लोक यही हमें समझाना चाहता है। देखिए मित्रों, समझाना क्या चाहता है, अगर हम प्रथम श्लोक से पढ़ें, कल के व्याख्यान में हमने प्रथम और दूसरे श्लोक पर चर्चा की थी और विषय क्या था? भोगों को भोगने की कला। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मागृदा कस्विद्धनम्मा। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा ही आच्छादनीय है। तो फिर उसके त्याग भाव से तू पालन कर, अर्थात तू भोगों के त्याग भाव से भोगों का सेवन कर। भुंजिता, भोगों को भोग, तू भोगों को भोगने से मना नहीं किया जा रहा, लेकिन त्याग भाव से। अब ये बड़ी विचित्र सी बात थोड़ी लगती है कि एक तरफ तो त्याग भाव की बात और दूसरी तरफ भोगों को भोगने की बात। जी हां, भोगों को भोगना है जो तुम्हें प्रारब्ध से प्राप्त हो रहा है, परंतु अनासक्त हुए और जो ऐसा जीवन नहीं जीता, जो भोगों में आसक्ति रखता है और तरह तरह के भोग विषय प्राप्त न होने पर व्याकुल हो जाता है, अत्यंत व्याकुल हो जाता है, जिसकी ऐसी मनोदशा है और वह भोगों के प्रति इतना आसक्त कि भोग ना मिले तो व्याकुल हो जाएगा, वह आत्महंता है। जिसने भोगों को ही अपना लक्ष्य बना लिया है, जिसने पद प्राप्त करना, संसार का वैभव प्राप्त करना यही अपना लक्ष्य बना लिया है, वह निश्चय ही दुख का भागी होगा। उसे तो दुख मिलेगा ही, उसे तो दुख मिलेगा ही मिलेगा, वह दुखी भला क्यों ना हो। तो वही तो आत्महंता है, वही तो आत्मा का हनन करने वाला है। लेकिन अब देखिए भोग, अब ये भोग भी बड़े, तीन गुण है तो तीन भोग है, तामसिक भोग भी है, सात्विक भोग भी है, राजसी भोग भी है। कुछ लोग तामसी भोगों में लिप्त हो जाते हैं, नशे में, नशे के अंदर, रति संग में। कुछ लोग आलस्य में, ये तामसी भोग में आ जाएंगे। कुछ राजसी भोग, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना है, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करना है, मंत्री बनना है, धन इकट्ठा करना है। इतना इकट्ठा कर लेते हैं कि स्वयं अपने जीवन में कभी उसे खा भी नहीं सकते। लोग इतना इकट्ठा करने के पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे लक्ष्य। फिर सात्विक भोग, सात्विक भोग भी कुछ होते हैं जहां पर मनुष्य मान मर्यादा, व्यर्थ की वचनों को निभाना, इन सब बंधनों में स्वयं को बांध लेता है, सात्विक भोग। तो कई बार व्यक्ति को तो इसी बात का अहम हो जाएगा कि वो ब्रह्मचारी है, वह सन्यासी, वह साधु है, वह तो मठाधीश है। इसी बात का कहीं ना कहीं उसे अहंकार हो जाता है, लोभ हो जाता है। तो कुछ लोगों को अपने साधुता और चरण दबवाने में ही बड़ा आसक्ति हो जाती है, तो वो बड़ा खतरनाक होता है, वह भी आत्मा का हनन होता है वहां पर भी। तो आत्महंता कौन, आत्मा का हनन करने वाला कौन? आत्मा का हनन करने वाला वह व्यक्ति जो आत्म स्वरूप को त्याग करके, उसकी ओर त्यागना तो छोड़ दीजिए, प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसकी ओर कदम भी नहीं बढ़ाता। एक तो चलो प्रयास करता है कि वह अपनी आत्मा में स्थित हो जाए, वह स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर जाए, क्योंकि वास्तव में वह आत्मा ही तो परमात्मा है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशु स्थिता। हे अर्जुन, सभी भूतों में मैं आत्मा रूप में ही विराजमान हूं।
सभी भूतों में मैं आत्मा रूप में ही विराजमान हूं, श्री कृष्ण कहते हैं। तो जो उसका त्याग कर कर, उसको तिलांजलि देकर, उसका तिरस्कार करके संसार के भोगों को भोगता है, वह आत्महंता है, आत्मा का हनन करने वाला है। और वह असुरिया नाम ते लोका, असुरिया नाम ते लोका, असुरों के लोक को प्राप्त हो जाता है, जो तमस से परिपूर्ण है, अंधकार से परिपूर्ण है। वहां भोगों की अंधी दौड़ है, भोगों को भोगने की। ऐसे लोक को वो प्राप्त हो जाता है जो आत्मा को नहीं जानता और ना जानने का प्रयास करता है। और जो आत्मा को जानते हुए संसार में अनासक्त होते हुए प्रारब्ध से मिलने वाले भोगों का भोग करता है, वह निश्चय ही सनातन धर्मी है, वह सनातनी है, जो कि प्रथम श्लोक में कह दिया गया। ये तीसरे श्लोक में आत्महनन का बात क्यों की गई ईशावास्य उपनिषद में? क्योंकि पहले श्लोक में यह कहा गया कि तू त्यागपूर्ण भाव से सारे भोगों को भोगते जाओ, अर्थात भोगों के प्रति आसक्ति मत रखो, लेकिन प्रारब्ध से जो तुम संसार में हो, जो मिल रहा है उसे निभाते जाओ। अब भोग भी दो प्रकार के हो सकते हैं, सुख देने वाले और दुख देने वाले भी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि भोग शब्द का प्रयोग करो तो आपका दिमाग सीधा सुख देने वाले भोगों पर ही जाएगा। तो अब सुख मिले भोग में या दुख मिले, तुम अनासक्त भाव से उसको भोगते जाओ, यह पहले ही कह दिया गया। लेकिन जो ऐसा अनासक्त नहीं है, जिसकी गति आत्मा की ओर नहीं है, वह आत्मा का हनन करने वाला है। और आत्मा का हनन होने के कारण वह तामसी लोकों में, असुर लोकों में गमन करता है। असुरिया नाम ते लोका, तो असुर लोकों में वो गमन करना शुरू कर देता है। उसकी गति कहां हो जाती है? असुर लोकों में हो जाती है। असुर लोक को वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ईशावास्य उपनिषद का ये तीसरा श्लोक। दूसरे श्लोक में क्या बताया गया कि कुर्वन्नवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इस श्लोक में कर्म करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करो। इस प्रकार से तुम अनासक्त भाव से रहते हुए, संतुलन को बनाए हुए तुम 100 वर्ष जीने की इच्छा करें। इस प्रकार मनुष्यत्व अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं कि तू अनासक्त भाव से कर्म कर, जिससे तुझे अशुभ कर्मों का लेप ना हो, अशुभ कर्मों की आसक्ति ना हो। लेकिन जिनको आसक्ति हो गई, वो उनकी गति क्या है, वही तीसरे श्लोक में बताया जा रहा है। पहले और दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि जीवन कैसा होना चाहिए। पहले और दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि जीवन कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से इस संसार में रहना चाहिए, किस प्रकार से इस संसार में जीवन यापन करना चाहिए। ठीक, किस तरह से रहना चाहिए, किस प्रकार से जीवन यापन करना चाहिए, यह जो है पहले दूसरे श्लोक में बताया जा रहा है कि 100 वर्षों तक जीवन जीने की कामना करो, लेकिन आत्मस्थित होकर, आत्मा का त्याग करके नहीं, आत्मज्ञान का त्याग करके नहीं, साक्षी भाव से, साक्षी भाव से जीते हुए तुम 100 वर्षों तक जीवन जीने की कामना करो। दूसरे श्लोक में ऐसा उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन तुम्हें भोगों में आसक्ति ना हो, तुम्हें संसार में आसक्ति ना हो, तुम ऐसा जीवन जियो। लेकिन जिनको आसक्ति हो गई, उनकी गति क्या होगी? वो आत्महंता हैं, वो आत्मा का हनन करने वाले हैं, आत्मघाती हैं। वो अंधकारमय तामसी लोकों को प्राप्त हो जाते हैं, वो असुर लोकों को प्राप्त हो जाते हैं। असुर लोकों को, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। वह अंधे, वो अंधे लोग, तामसी वृत्ति को धारण किए हुए लोग तमस लोक की ओर, असुर लोक की ओर ही वह गमन करते हैं, उन्हीं में भटकते हैं। क्योंकि जो जैसी भावना करेगा ना, वो वैसे ही लोगों को प्राप्त हो जाएगा।
यम यम वापि स्मरन भावम त्यस्तंते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा तद्भाव भाविता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो जैसी जैसी भावना, जो इंद्रिय भोगों की भावना करेगा वह उन्हीं की ओर जाएगा और अनेकों बार दुखी होता रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, यह उसके साथ चलता ही रहेगा, यह उसके साथ चलता ही रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे। इह संसारे, यह संसार, खलु दुस्तारे, जो कष्ट पहुंचाने वाला है उसके लिए कहा जा रहा है। तो वह दुख का कारण, यह संसार दुखमय है, दुखालय है। कब दुखालय है? जब तुम इसमें आसक्त हो गए तब दुखालय है। अगर तुम इसमें आसक्त ना हुए, तुम्हारी गति आत्मा की ओर रही, तो तुम आत्महंता नहीं कहलाओगे और ऐसे तामसी लोगों को कभी प्राप्त नहीं होगे। तुम तो परम धाम की यात्रा करोगे, फिर तो परम धाम की यात्रा होगी। इसलिए जिज्ञासुओं, यह तीसरा श्लोक, ईशावास्य उपनिषद का तीसरा श्लोक आत्मा के हनन के बारे में इस प्रकार से समझाता है, इस प्रकार से समझाता है। तो हम उसके विषय में और भी आगे के व्याख्यान में समझेंगे। अभी चलिए आपके कमेंट्स, प्रश्नों को भी देख लिया जाए। मैकेनिकल इंजीनियर जी, आत्मा कोई वस्तु नहीं जिसका हनन होता है। आत्मा स्वयं वो ही है, वो अविनाशी, बंधन मोक्ष से परे, शास्त्र ग्रंथ सब भ्रम है। आत्मा तो आत्मा शास्त्र ग्रंथ सब भ्रम है, तो आत्मा के बारे में बता कौन रहा है? प्रश्न ये है, शास्त्र ही तो बता रहे हैं। ठीक, तो लिखने के पहले थोड़ा सा शास्त्र ग्रंथ भ्रम है और तथाकथित गुरु लोग सही हैं, मतलब कहीं ना कहीं उस ओर इशारा चला जाता है। फिर सबसे बड़ा भ्रम तो वही है जो अपना ही कुछ करने में लगे हुए हैं, शास्त्रों का त्याग कर कर। इसलिए शास्त्र को तो समझना ही चाहिए। वही भ्रम है फैला रहे हैं, अधर्म फैला रहे हैं। चलिए आगे देखें। अमृतपाल सिंह जी, गुरु जी कोटि कोटि प्रणाम, अभिनंदन आपका। क्या परमात्मा हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारी मांगों को सुनते हैं? थोड़ा सा विस्तार पूर्वक समझाने की चेष्टा करें। यह परमात्मा का कार्य नहीं है कि वह तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करे, लेकिन जब तुम भावपूर्ण ढंग से, भाव की एकाग्रता से प्रार्थना करते हो, तो निश्चय ही तुम्हारी प्रार्थना को वह एक शक्ति जो वास्तव में मातृ रूपा है, प्रकृति रूपा है, भाव रूपा है, वह जरूर सुनती है, वह अवश्य सुनती है। और अगर तुम्हारी प्रार्थना में एक ही भाव है, एक ही भाव, यह एक ही भाव ही बड़ा रहस्य है, इसी को लोग नहीं समझते। बिल्कुल प्रार्थनाएं काम करती हैं, प्रार्थनाएं बिल्कुल कार्य करती हैं, लेकिन प्रार्थना करना सबको नहीं आता। एक प्रार्थना की थी आदि गुरु शंकराचार्य ने माता सरस्वती से, तो नदी ने अपना मार्ग बदल लिया, नदी ने अपना मार्ग बदल लिया। तो प्रार्थनाएं, मीराबाई भी प्रार्थना करती थी, धन्ना जाट ने भी प्रार्थना की थी, लेकिन एक ही भाव हो गए। जब एक ही भाव अवस्था में हम चले जाते हैं अपनी प्रार्थना के साथ, तो फिर वह प्रकृति आपकी प्रार्थना को पूर्ण करती है। अब चाहे आप किसी देवी देवता को मानते हो, भगवान, परमेश्वर, ईश्वर जो कहते हो, और उससे प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन यहां पर जो परमात्मा है, जो ब्रह्म है, ब्रह्म जिसे कहा जाता है, परमात्मा ही ब्रह्म के नाम से, इसलिए अयमात्मा ब्रह्म। तो परमात्मा आत्मा में कोई भेद नहीं। तो उस परिस्थिति में वह भावातीत है, तो वह प्रार्थना नहीं सुनता। ठीक है, भावातीत है, वह प्रार्थना नहीं सुनता।
प्रार्थना तो दैवीय शक्तियां ही सुनती हैं, प्रार्थना तो प्रकृति ही सुनती है। तो प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म तक पहुंचने के लिए तो ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान योग करना पड़ेगा। ध्यान योग की प्रक्रिया और निष्काम कर्म योग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, तब जाकर यह संभव है कि हम उस परमात्मा तक अपनी पहुंच बना पाए। न कर्म लिप्यते नरे, जो लोग समाज के साथ ऐसे कर्म योग को अपने चिंतन में अपनाते हैं, जी हां, जो कर्म योग को अपने चिंतन में अपनाते हैं, निष्काम कर्म योग को अपनाते हैं और निष्काम भाव से कर्तव्य की पालना करते हैं, वह आत्महंता नहीं होते। अकेला कर्म अंध है। क्या कह रहे हैं? अकेला कर्म अंध है और अकेला ज्ञान अपंग है। दोनों को एक दूसरे से जरूरत है। ऐसे दोनों का सुबह समझ, जी हां, ज्ञान जरूरी है, समझ भी जरूरी है। असुर लोक सूक्ष्म जगत की ही योनि है या अलग से लोक है? जी, असुर लोक यहां पर कहा जा रहा है भोग लोक को, तामसी लोक को, भोगों के वशीभूत, भोगों के वशीभूत जो लोक प्राप्त होते हैं, भोग में आसक्तियों के कारण जो लोक प्राप्त होते हैं, सभी लोग उसमें आ जाते हैं। यहां पर जो असुर लोक कहा जा रहा है उसमें देवलोक भी आ जाएगा, क्योंकि देवलोक भी लोग कैसे प्राप्त करते हैं? कई बार भोगों की इच्छा से प्राप्त करते हैं। तो भोगों को प्राप्त होने वाले जो लोक हैं वह असुर लोक है। भोगों के वशीभूत, इंद्रिय भोगों के वशीभूत प्राप्त होने वाले लोक ही असुर लोक हैं। कुसुम व्यास जी, आचार्य जी, हरिओम। हरिओम आपको भी। संजय तिवारी जी, जो लोग केवल, जी आप प्रयागराज में हूँ, हमारे यहाँ एक प्रथा है, मिट्टी के बाद एक कोठरी में दिया जलाते हैं और मिट्टी छुटती जाती है, ठीक है, और उसमें जो निशानी बनती है उसे कहते हैं वही जन्म प्राप्त हुआ। क्या यह सही है? जी नहीं, ऐसा तो हम उसके हिसाब से निश्चय नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों का एक अनुमान लगाया जाता है कि वह जीवात्मा किसी न किसी उसमें गई है, तो वो ऐसी योनि में गई होगी। वह सही है कि नहीं सही है, यह बातें बहुत अलग हो जाएंगी, विषय से अलग हो जाएंगी, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन ऐसे किया जाता है ताकि यह विश्वास हो कि जो जीवात्मा है उसने इस शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लिया है, बस। जो लोग केवल लौकिक कर्म में ही लिप्त रहते हैं, खुद के कर्मों में आत्मा और परमात्मा का ज्ञान मिलाते नहीं, या केवल शास्त्रों के ज्ञायिक शुष्क चर्चा में लिप्त हैं, परमार्थम, हाँ जी, ठीक है। तो जो इस प्रकार से मात्र लिप्त हैं और अपने अहंकार में, अपने, लेकिन कोई साधना नहीं, कोई ध्यान योग नहीं, कोई आत्मा की ओर कोई गति नहीं, कोई यात्रा नहीं, कोई अभ्यास नहीं, तो निश्चय ही वो आत्महंता है। ज्योति दत्ता जी, गुरु जी, जो खुद को मार देते हैं उसके आत्मघाती बोलते हैं, लेकिन जो धर्म को नजरअंदाज करते हुए सदा इंद्रिय सुख के लिए पाप में लगा रहता है, क्या वह भी आत्मघाती है? जी हां, वही वास्तव में आत्मघाती है। जो स्वयं को मार देते हैं, तो चलो उन्होंने अपने मनुष्य जीवन को नष्ट कर लिया, मनुष्य देह को नष्ट कर लिया, वो भी गलत है, वो भी सही नहीं है, वो भी एक तरह का पाप कर्म ही है जिसका बुरा फल ही मिलेगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। लेकिन क्या है कि जो लोग भोगों में लिप्त रहते हैं, इंद्रियों में लिप्त रहते हैं, वह भी आत्मघाती हैं। आज की चर्चा अच्छी लगी, अभिनंदन आपका, सुधीर जमवाल जी। आचार्य जी, आत्मज्ञान को आपने
पाने का कोई एक मंत्र बताने की कृपा करो जिससे आत्मा शुद्ध हो जाए, आत्मा शुद्ध हो जाए और आत्मज्ञान प्राप्त करने का मंत्र। देखिए योग से ही संभव है, ध्यान योग से ही संभव है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को वही मार्ग बता रहे हैं, ध्यान योग और निष्काम कर्म योग। इसी से आत्म स्थिति की प्राप्ति हो सकती है, इसी से कोई आत्मा तक पहुंच सकता है और आत्म स्थित होकर निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से अपना जीवन जी सकता है। एक ही भाव का अर्थ क्या है? आप चले जाइए हमारे चैनल पर, ध्यान के ऊपर एक वीडियो है, मैं शेयर कर देता हूं। ध्यान के ऊपर जो वीडियो है वास्तव में वही एक ही भाव की अवस्था है। आप जाएंगे योग सूत्र के अंतर्गत, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर योग सूत्र के अंतर्गत ध्यान की चर्चा है, उसमें जो ध्यान को समझाया गया है वास्तव में ध्यान एक ही भाव अवस्था ही है। धारणा ध्यान को समझे, वह एक ही भाव अवस्था का वर्णन उसमें होता है। ठीक, तो एक ही भाव अवस्था जब कोई तरंग ना हो, मात्र एक तरंग हो, एक ही तरंग में आप रह रहे हो, वह एक तरंग जो है वही क्या है? तो जो एक तरंग है, हेलो, तो जो एक तरंग है वह ही, थोड़ा सा मेरा स्क्रीन यहां डिस्टर्ब हुआ था। तो एक तरंग जो है, एक तरंग में रहना, एक वृत्ति में रहना, एक वृत्ति में रहना, वही एक ही भाव अवस्था है। कोई दूसरी वृत्ति ना रहकर एक ही वृत्ति बनी रहती है। तो यह स्थिति को प्राप्त करना एक ही भाव अवस्था है। तो आप हमारे चैनल पर जाएं, वीडियोस में जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में आपको प्लेलिस्ट में, वीडियोस नहीं, प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहां पर आपको ध्यान के ऊपर, पता नहीं यहां पर जो भी लिंक शेयर किए जाते हैं वो क्यों नहीं शेयर होते, थोड़ा सा उस पर विचार करके देखना होगा ताकि वो शेयर हो सके। लेकिन नहीं शेयर होते तो क्यों नहीं, इसका टेक्निकली कुछ होगा जिसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। तो चलिए, तो कोई बात नहीं, आप जरूर वीडियोस को देखें। तो यह एक ही भाव होने की अवस्था है। तो एक ही भाव में चले जाना, एक ही भाव अवस्था को प्राप्त हो जाना, जब ध्यान करते करते योगी एक ही भाव हो जाता है, एक भाव के अलावा कोई अन्य भाव शेष रहता ही नहीं है, एक वृत्ति के अलावा कोई अन्य वृत्ति शेष रहती ही नहीं है, वैसी अवस्था ही एक ही भाव अवस्था है, जहां बहुत सारी तरंगे नहीं है, एक तरंग है। तो जब एक ही भाव अवस्था में मन रहता है तो वह ध्यान की अवस्था है, वह सिद्धा अवस्था है। योगी के अंदर संयम का विकास हो जाता है, संयम की सिद्धि का विकास हो जाता है और वह किसी भी भाव से के वशीभूत नहीं पड़ता है, बस एक भाव में ही रहता है, वही एक ही भाव अवस्था है। तो थोड़े देर के लिए भी एक ही भाव अवस्था अगर आ जाए प्रार्थना करते हुए तो निश्चय ही वो प्रार्थना सफल हो जाती है। तो यह इसका रहस्य है। इस रहस्य को समझते हुए ही हमें इसका अर्थ समझना है। ठीक है मित्रों, तो जिज्ञासुओं, इसी के साथ मैं अपने विचारों को यहाँ पर विराम दूंगा और कल फिर ईशावास्य उपनिषद के बढ़ते हुए श्लोकों में, आगे के श्लोकों पर चर्चा करते हुए विषय आएंगे। आप जुड़िए, उपनिषद प्रवाह चल रहा है, या
उपनिषद अनेकों रहस्यों को अपने अंदर समाये हुए हैं, अनेकों रहस्यों को, अनेकों जीवन रहस्यों को अपने भीतर समाये हुए हैं। आवश्यकता है कि हम उसको जानें, तभी जाकर हम जो है इसको समझ पाएंगे उपनिषदों को। दीपक पटेल जी कह रहे हैं आपका वीडियो लिंक तुरंत खुल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए जी, ठीक है। किसी किसी के कंप्यूटर पे नहीं खुलता है शायद, इसीलिए कंप्यूटर हो चाहे मोबाइल हो चाहे जिस पर भी आप देख रहे हैं, तो किसी किसी के यहाँ नहीं खुलता है, तो इसलिए वो कंप्लेन करते हैं कि यहाँ जो शेयर करते हैं वो नहीं खुलता है। चलिए ठीक है, तो इसी के साथ आज की इस सभा को यहाँ विराम देते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर भी कर दिया करें मित्रों, यह भी एक प्रकार का सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। सच मानिए